आते हैं, ये उस्मान आज के बाद तुम घरों में बैठे रहना, कोई नेकी न करना, तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत की बशारत देता है। मेरे भाइयों, ये है कुर्बानी। ये सुनकर बगल में एक गरीब सहाबी हज़रत सलमान फ़ारसी बैठे हुए थे। उनके पास कोई माल दौलत नहीं था, उनके पास कोई सोना चांदी दीनार दिरहम नहीं था। तो उसने तमन्ना, उनके दिल में ये जज्बा उभारा, उनकी नीयत, उनके दिल में तमन्ना पैदा हुई कि काश कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी माल दौलत दिया होता, काश कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी सोना चांदी दीनार दिरहम दिया होता, काश कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी ऊँट घोड़े दिए होते तो हम भी अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते और हमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की बशारत सुनाते। यह उनके दिल में, उनका जज्बा, यह उनकी तमन्ना थी। ऐसे वक्त में जब उनके पास कुछ ना था तो रात में, रात के अंधेरी में वो यहूद के बाग में जाते हैं और यहूदी के बाग को कुएं से पानी उठाते हैं रस्सी के ज़रिए और बाग को सैराब करते हैं। पूरी रात मेहनत मजदूरी करते हैं और इतना मेहनत करते हैं कि आपके हाथ में छाले पड़ जाते हैं, आपके हाथ रस्सी खींचने के काबिल नहीं रहते। इतनी मेहनत करते हैं, इतनी तकलीफ़ उठाते हैं, पूरी रात सैराब करते हैं और मजदूरी के बदले उनको 2 सा खजूरें दी जाती हैं। तकरीबन 2 सा खजूरें 5 या 6 केजी होंगी और उनमें से 1 सा अपने घर में अपने बाल बच्चों के लिए छोड़ कर आते हैं और 1 सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पेश करते हैं और कहते हैं, यह नबी आप हमारे चंद खजूरें कबूल कर ले, इस गरीब के पास कुछ नहीं है। इसके सिवा मजलिस वाले को पता नहीं कि हज़रत सलमान फ़ारसी किस तरीके से ये खजूरें लेकर आए हैं, हज़रत सलमान फ़ारसी किस तकलीफ़ से, कितनी मेहनत करके ये खजूर लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पेश कर रहे हैं। मजलिस वाले को पता नहीं, लेकिन वो रब्बे करीम जो पहाड़ों में चूंटी चलते हैं तो उनकी भी खबर रखते हैं, जो दिलों को भेद को जानने वाले हैं वो ऐलान कर देते हैं, जिसके नतीजे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, फरमाते हैं कि हज़रत सलमान फ़ारसी की खैरात तमाम लोगों से ऊपर हो गए, तमाम लोगों से बाजी मार गए। मेरे भाइयों, यह है कुर्बानी। उसने अपनी माल और दौलत को अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में लुटा दिया, अपनी जानों पे गंवा दी। यह है कुर्बानी। और देखिए उनने जानों की किस तरह कुर्बानी पेश की। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को देखें। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम कबूल करते हैं तो कुफ़ार मुशरिकीन उन्हें तरह तरह की अज़ियत देते हैं, उन्हें तकलीफ़ें देते हैं, उन्हें तपती रेत पर घोड़ों की रस्सी से बांधकर उसे दौड़ाया जाते हैं, उसे रोंदा जाता है और चिलचिलाती धूप में उन्हें लेटाकर उनके सीने पर पत्थर लग दिया जाता है। और ऐसी हालात में, ऐसी तकलीफ़ दर्द सहने के बावजूद भी आपने अपनी मुझसे वहदानियत का इनकार नहीं किया, रब्बुल आलमीन के साथ शरीक नहीं किया। ऐसे वक्त में भी, ऐसी संगीन हालत में अपनी ज़ुबान से अहद का नारा लगाते थे। यह है कुर्बानी। मेरे भाइयों, देखा आपने, और बहुत से सहाबा किराम जिसने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम कबूल करने के नतीजे में उन्हें इतना मारा कि कई सहाबा किराम अपनी जान गंवा बैठे, अपनी जान से शहीद हो गए। मेरे भाइयों, ये ज़रा गौर करें कैसे कैसे कुर्बानी दी और हम कैसे कुर्बानी देते हैं। आप इसमें और हमारे आमाल से मुकाबला करें, मुआज़ना करें, देखें क्या हम सही तौर पर, असली तौर पर कुर्बानी पेश करते हैं। हम तो अपनी नींद को कुर्बानी नहीं कर सकते नमाज के लिए। आप बताएं, फजर में कितने लोग मस्जिद में आए थे, कौन अपनी नींद को कुर्बान की थी नमाज के लिए। हम तो अपनी नींद को कुर्बान नहीं कर सकते नमाज के लिए, हम तो अपने खेल कूद को कुर्बान नहीं कर सकते नमाज के लिए, हम अपनी गप हाँकने को कुर्बान नहीं कर सकते नमाज के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के लिए। तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुकर्रब बंदा बन जाएंगे। ऐसे ही मेरे भाइयों, हमारी नीयत है कि हम सिर्फ दिखावे के लिए, हमारी आमाल, हमारा किरदार, हमारा गुफ्तार, हमारी बातचीत, हमारे हुस्न सलूक, ये तमाम चीज़ इस्लामी शरीयत से हट कर हैं। जब आपकी नीयत सही ना हो, जब आप अपनी ज़िंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीके पर नहीं ढालेंगे, जब आप अपनी ज़िंदगी को रब्बुल आलमीन के फरमान के मुताबिक नहीं ढालेंगे, जब आप अपनी ज़िंदगी में
मुहर्रमात से नहीं बचेंगे, जितने भी चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मना किया उनसे नहीं रुकेंगे, जो रब्बुल आलमीन के अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें करने का हुक्म दिया वो नहीं करेंगे, तब तक आप मुत्तकी परहेज़गार नहीं बन सकते। और जब मुत्तकी परहेज़गार नहीं बनेंगे, जब आपके दिल के अंदर खुलूस लिलायत पैदा नहीं होगा, जब आपके अंदर रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए उनके बताए हुए तरीके पर अपनी ज़िंदगी को नहीं ढालेंगे, तब तक आप मुत्तकी परहेज़गार नहीं बन सकते। और रब्बुल आलमीन ने कुर्बानी किसका कबूल करेगा? जो मुत्तकी और परहेज़गार है।